हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है लॉगरिथम लघुगणक। क्लास 11th का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें पूछा है कि थोड़ा सा इस चैप्टर पर गाइडलाइन दें। आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसीलिए लाइक तो बनता है। और अगर बढ़िया से इसको समझना है तो कम से कम एंड तक वीडियो तो एंड तक ज़रूर देखें। बिना एंड तक देखने में समझ में नहीं आता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। एक्चुअली लघु गणक का सीधा सीधा जो रिलेशन है वो हमारा घातांक यानी एक्सपोनेंट से हमारा है। एक एग्जाम्पल के तहत पर हम लोग समझते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ 2 लिख देते थे, यहाँ पर हम पावर छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 8। अब अगर पूछते हैं कि ये 2 पर कितना पावर दिया जाए कि 8 आ जाए, तो सारे स्टूडेंट बता देंगे क्लियरली। सपोज यहाँ पर x हम देते हैं तो बोलेगा भाई x का वैल्यू क्या होगा, तो क्लियर हो जाएगा कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बिकॉज 2 पावर 3 इक्वल टू होता है 8। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि 2 पावर x कितना बराबर 5 हो जाएगा, तो सबका होश उड़ जाएगा कि 2 पर पावर कितना दूं कि वैल्यू 5 हो जाए। तो साधारण मेथडोलॉजी से तो बनने वाला है नहीं। इसी समय लोगों को दिमाग में लघु गणक यानी लॉगरिथम का ज़रूरत पड़ा, तब जाके ज़रूरत पड़ा। ये हम बता रहे हैं इतिहास की ऐसा लघु गणक बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, इससे क्या फ़ायदे हुए। तो ज़रा सोचिए, 2 पावर x है तो यहाँ पर 8 है, यानी 2 का कितनी पावर होना चाहिए कि 8 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक का स्टूडेंट 3 बोलते हैं। लेकिन अगर पूछे कि 2 पर पावर x तो बताइए बराबर 5, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसका जवाब कौन देगा, ये लॉगरिथम देता है। आप लॉगरिथम का कंसेप्ट को समझिए, आखिर ये है क्या। थोड़ा सा कंसेप्ट और मैथ से बिल्कुल क्या है, अलग है। तो पहले नंबर हम लोग समझ लेते हैं। एक हम फार्मूला देने जा रहे हैं कि a2 पावर अगर n इक्वल टू b रहे, हमने एक्सपोनेंट में लिखा इफ, तो हम इसको क्या करेंगे, लॉग में कैसे लिखेंगे। यहाँ देंगे लॉग, लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग a और b और यहाँ n, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। n के जगह पर b चला जाएगा और b के जगह पर n चला जाएगा। जब लॉग लगेगा तो, और लॉग हटेगा तो उल्टा हो जाएगा। मैंने इसीलिए दोनों साइन का दिया है, यानी इधर से ये बात लिखाएगा और इधर से ये बात लिखाएगा। अगर लॉग में दिया रहे तो ऐसे लिखो और ऐसे रहे तो ऐसे लिखो। मैं इस पर एक एग्जांपल देता हूँ। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा अब ये चीज़ है, अब इसको समझना है। ये इंटरचेंज हो जाता है, जिसमें अब ये क्या कहलाएगा, ये जो कहलाएगा ये हमारा बेस कहलाएगा। ये जो हमारा हो गया बेस, और बेस की वैल्यू जो होती है, यानी ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, 0 भी नहीं हो सकती है। यानी कि ए से ए की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, और ए की वैल्यू लगभग जो हमारा हो जाएगा वो लेस देन 10 और 10 के इक्वल होगा। यानी मैक्सिमम इसको 10 माना गया है। 10 से कम हो सकता है, एक तो होता ही नहीं है, 0 नहीं होता है। इसका मतलब इसकी जो ए की जो वैल्यू हो गई, वो वैल्यू जो हो गया, ए की वैल्यू जो हो गया 2 क्या हो गया, 10 हो गया, है ना। ये 2 से क्या मेरा हो गया, 10 हो गया। अब आपको समझना है, 2 10 हो गया, है ना। अगर कहीं पर लॉग में, सपोज एक एग्जांपल हम समझते हैं, अगर लिखा हुआ है log 2, तो आप क्या समझेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि इसका बेस है 10 और ये 2 है। इसका मतलब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस 10 माना जाएगा। अगर बेस हमको 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका बेस क्या है, 10 है, यानी फिक्स है हमारा 10। तो log 2 हो गया, ये बेस हो जाएगा 10, नहीं कुछ लिखा रहने पर 10 हो गया। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। इधर से हम इधर भी लिख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा 2 पावर 3 इक्वल टू 32, तो हम इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे लॉग, जैसे लॉग लगावेंगे 2 ई तो अपने जगह पर रह जाएगा और 32 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आया। इसका मतलब हो गया लॉग बेस 2 पर, इसका मतलब ये हो गया बेस 2 पर log 32 का वैल्यू जो है वो कितना है,
ये यहाँ पर हम 8 देते हैं, यहाँ पर 8, तो log 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। 2 = 3 = 8 है, तो log 2 यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र हो गया यहाँ नियमानुसार। 8 चला गया 3 के जगह पर, 3 चला गया 8 के जगह पर, तो log बेस 2 पर log 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो गया। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे समझते हैं और मोर वैल्यू लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि 10⁻0 = 1 होता है। हम लोग जानते हैं 10⁻1 बराबर क्या होता है 10 होता है, और सब जानता है 10⁻2 बराबर क्या होता है 100 होता है। तो 3 चीज़ है। अब इसको हम लॉग में लिखे, वही नियम लगावेंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग लगाएंगे तो यहाँ हो गया 10, 1 यहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। इससे ये पता चला कि किसी भी नंबर का बेस 10 पर उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये तो 10 है बेस नहीं भी लिखेंगे तो पहले बता दिए हैं कि 10 लिखा हुआ। यहाँ पर हो जाएगा log, ये चला जाएगा वहाँ और यहाँ आ गया है ना। अब यहाँ हो जाएगा ये 10 यहाँ चला गया और 1 वहाँ चला गया। इसका मतलब हो गया कि अगर बेस और जिसकी वैल्यू निकालना हो दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कहने का मतलब शॉर्ट में लिख देंगे कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। फिर वही काम यहाँ करेंगे, log 10 तो यहीं पर आ जाएगा, 100 चला आएगा यहाँ पर हो जाएगा 2। इससे पता चल गया कि log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और सब ये बेस 10 पर है। ठीक है, तो एक तरीका हम ऐसे निकालें कि अगर एक्सपोनेंट में हो तो हम इसको log में कैसे लिखते हैं। अब हम आगे बताने जा रहे हैं दूसरे फार्मूला से भी होते हैं, इसके बहुत सारे कुछ फार्मूले वगैरह, तो आप यहाँ पर तो समझ में आ गई बात कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब हम समझ गए। अब बताते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा। फाइंड, एक अब क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द वैल्यू। पहला क्वेश्चन है कि अगर लिखा रहेगा log 3 और यहाँ भी 3, तो अभी मैंने बताया कि अगर ये दो सेम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। सेम होने पर हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अगर ये सेम हो गया तो 2 भी होगा तो सेम हो जाएगा, 3 भी रहेगा तो सेम हो जाएगा। सेम रहने पर वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको समझना। अब आपको कुछ फार्मूले दिए जा रहे हैं। फार्मूला है, अब हो गया रूल्स ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का रूल क्या है। पहला है, ये लॉग है, हमने a को बेस ले लिया और यहाँ लिखा मल्टीप्लाई। तो किसी भी बेस पर, बेस का वैल्यू फिक्स है 2 से 10 तक, अगर बेस a हो और 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उसका जो रिजल्ट होगा वो प्लस में होगा। हमने एक्सपोनेंट में भी पढ़ा था। दूसरा है, अगर लॉग है और ये डिवाइड में है यानी बटा में है तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस में होगा, इस तरह से होगा। और तीसरा जो हो गया log a है, m है ना, और उसके पावर हमारा क्या हो, उस पर भी पावर हमारा क्या हो n हो, पावर हमारा क्या हो गया n हो। तो पता है क्या होगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, लिखा जाएगा ऐसे। मेन रूप से 3 फार्मूला ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा बात यही। चौथा भी हम कह सकते हैं कि इफ़ लॉग है a, बेस यहाँ है, b है, x है, और अगर लिखा रहेगा log a, b और y, a और b तो बेस है, b पर पावर x है, b पर पावर y है, तो इसका मतलब वही हो गया कि x और y क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर है। ये तो हमारा क्या हो गया फार्मूला। और पाँचवा तभी मैंने बताया कि अगर बेस और ये दोनों अगर सेम होगा तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। यहाँ 2 रहेगा तो 1, 3 रहेगा तो 1, 5 रहेगा 1, 6 रहेगा 1। ये बहुत सारे चीज़ हमारे पास है, ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो इस फार्मूला को पहले से बढ़िया से कंठागर याद कर लेना है। मैं समझा देता हूँ। मेन फार्मूला है कि बेस से मतलब नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो बेस 10 है, तो किसी भी बेस पर
एम इंटू एन का वैल्यू होगा लॉग एम प्लस लॉग एन, इसमें लॉग एम या लॉग एन हो जाएगा। ये ध्यान देना है, लॉग एम इंटू लॉग एन नहीं होगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई का ऐड होगा और डिवाइड का माइनस होगा और पावर टू पावर होगा, पावर आगे आ जाएगा, ये जो पावर है आगे आ जाएगा। और ऐसा अगर रहेगा कि ए बी एक्स है, यहाँ बी वाई है, तो इसी परिस्थिति में एक्स और वाई क्या हो जाएगा बराबर। और अगर बेस और जिसकी वैल्यू निकालना हो अगर वो सेम होता है तो कहा जाता है कि ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम अगले वीडियो में इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि लॉगरिथम की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, लॉगरिथम का यूज करके हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जो मैथ सिंपल वे में बहुत मुश्किल होता है उसको हम आसानी तरीके से लॉग के चैप्टर से निकाल सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। अब अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है।